महाकुंभ में चारों ओर आध्यात्मिकता का प्रकाश है, सनातन की गूंज है। आस्था के इस महापर्व में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर महाकुंभ में आज अमृत स्नान हो रहा है। उसी की तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, आज इसी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते श्रद्धालु। कहते हैं महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है, आत्मा की शुद्धि हो जाती है और ऐसे में मकर संक्रांति पर अमृत स्नान का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसीलिए तो आज पहले अमृत स्नान पर संगम नगरी में श्रद्धालुओं का महासागर उमड़ पड़ा है। जो आम श्रद्धालु हैं उनके लिए आज मौका दोहरा पुण्य कमाने का है, क्योंकि एक तरफ आज मकर संक्रांति के मौके पर डुबकी लगाना और दूसरी तरफ वहां पहुंच रहे संत महात्माओं का आशीर्वाद लेना। एबीपी न्यूज आपको लगातार महाकुंभ का हर रंग, हर तस्वीर सबसे पहले दिखा रहा है। महाकुंभ क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं ताकि कोई तस्वीर आपसे छूटे ना। और आपको बता दें कि ये सिलसिला आज अमृत स्नान का, और अमृत स्नान के लिए एक एक करके अखाड़े जो पहुंच रहे हैं, जिसमें सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा और साथ में उसके अटल अखाड़ा, इसके बाद जो अगले अखाड़े पहुंचे स्नान के लिए निर्वाणी अखाड़ा और साथ ही आनंद अखाड़ा, और अब जिन अखाड़ों की बारी है उसमें जूना अखाड़ा है, उसमें आवाहन अखाड़ा है और उसमें अग्नि अखाड़ा है। और इसमें बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जूना अखाड़ा, वो इसलिए क्योंकि महाकुंभ में जो सबके आकर्षण का केंद्र कहीं ना कहीं बने होते हैं वो नागा बाबा, वो नागा साधु, और सबसे ज्यादा नागा बाबाओं, नागा साधुओं की जो तादाद किसी एक अखाड़े के साथ जुड़ी हुई है तो वो यही जूना अखाड़ा है, जिसका स्नान का समय अभी चल रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो पर, प्रयागराज संगम तट। हमारे सहयोगी अवधेश इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और अवधेश से ही जानते हैं कि 3 अखाड़ों के लिए अब समय शुरू हो चुका है स्नान का। अवधेश, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा। अवधेश जी बिल्कुल, तस्वीरें रोमानी जी आपको हम दिखा देते हैं। जो निर्वाणी महानिर्वाणी का स्नान हो चुका है, लेकिन देखिए निरंजनी और आनंद अखाड़े के जो महामंडलेश्वर हैं ये स्नान कर चुके हैं और अब ये रथ वापस जा रहे हैं। जब ये रथ यहाँ से निकल जाएंगे, जब रास्ता यहाँ से पूरा रूट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जूना अखाड़े को इस संगम तट पर आने की हरी झंडी दी जाएगी। तो अभी फिलहाल जो निरंजनी अखाड़े के ये महामंडलेश्वर हैं ये यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं स्नान के बाद, और यहाँ पर ये वक्त लग रहा है क्योंकि लंबा काफिला है अभी, और जब ये 4-5 रथ और दिख रहे हैं ये निकल जाएंगे तब जूना अखाड़ा आएगा, अग्नि अखाड़ा आएगा और आह्वान अखाड़ा आएगा। जैसा कि आपने कहा कि जूना अखाड़ा जो है उस पर सबकी निगाहें होती हैं, सबसे दिलचस्प उसका इतिहास है, लोग उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो ये इतिहास गवाह है कि जिसका शौर्य ज़्यादा रहा है, जिसके बलिदान ज़्यादा रहे, जिसकी उपलब्धि ज़्यादा रही है, उसको ही सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है। अगर हम इतिहास के क्रम में जाएं तो जूना अखाड़ा 4थे नंबर का अखाड़ा है, लेकिन उसके बावजूद उसको माना जाता है कि उससे बड़ा कोई नहीं है, पहले नंबर का है। सबसे पहले आवाहन अखाड़ा बना, अटल अखाड़ा बना, आनंद अखाड़ा बना, 4थे नंबर पर जूना अखाड़ा आया। लेकिन जूना अखाड़े ने देश भर में शौर्य से भरी लड़ाइयाँ लड़ी, इसलिए उससे ये बड़ा स्थान मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आवाहन अखाड़े की, तो आवाहन अखाड़ा भी जूना अखाड़े के साथ स्नान करने आएगा। इसके जो इष्ट देव है वो गणेश जी हैं, श्री गणेश को उनका आवाहन माना जाता है। और ये भी मान्यता है कि आचार्य शंकर ने सबसे पहले आवाहन अखाड़े की स्थापना की थी। जो आवाहन उन्होंने किया था कि शस्त्र और शास्त्र हम उठाएंगे, उसी आवाहन से जो पहला अखाड़ा नाम बना उसका नाम आवाहन ही रख दिया गया। अग्नि अखाड़े की बात करें तो अग्नि अखाड़े में गायत्री उनकी उपासक है, गायत्री को उपासक है। और अग्नि अखाड़ा एकमात्र अखाड़ा ऐसा है महाकुंभ में जिनके कोई नागा संत नहीं होता। नागा संतों की परंपरा अग्नि अखाड़े में नहीं है, यानी कि अब जूना अखाड़ा आएगा तो उसमें नागा संत होंगे, आवाहन अखाड़ा आएगा तो उसमें नागा संत होंगे, लेकिन जो साथ में जो अग्नि अखाड़ा भी चल रहा होगा उसमें नागा संत हम नहीं देख पाएंगे। देखिए ये जो रथ है आनंद अखाड़े के और निरंजनी अखाड़े के यहाँ से निकल रहे हैं, और जब ये रथ यहाँ से रवाना हो जाएंगे तब जो 3 अखाड़े बच रहे हैं संन्यास परंपरा के, उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा। और जब ये अखाड़े स्नान कर लेंगे तब आएंगे निर्वाणी अनी, निर्मोही अनी, दिगंबर अनी, उसके बाद 2 उदासी परंपरा के अखाड़े आएंगे, एक बड़ा उदासीन अखाड़ा, एक नया उदासीन अखाड़ा, और सबसे आखिर में स्नान करेगा निर्मल अखाड़ा। तो ये पूरी व्यवस्था है। 4 अखाड़े स्नान कर चुके हैं, अभी 7 अखाड़ों का स्नान करना यहाँ पर बाकी है, और उनमें अब जिसकी बारी है वो जूना अखाड़ा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।